हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले बहुपद की घात किसे कहते हैं। इसमें रेखिक की बात होगी, द्विघात की बात होगी और त्रिघात की बात होगी। पहले तो बहुपद क्या होता है वो समझ लेते हैं। बहुपद बहुपद क्या होगा? कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक होगा, कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसमें चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसी हो एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या होने का मतलब समझो। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके अनंत तक, है ना। तो देखो, जैसे मान लो कि x² + 3, इसमें चर क्या है? x, और इसकी घात कितनी है? 2। ठीक है। या फिर मैं बोलूँ x की घात 5 + y की घात 3 + 4x। तो इसमें x की घात कितनी है? यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ पर 1। तो ये सारी पूर्ण संख्या है। लेकिन कई बार क्या होगा कि x की घात 1/2 + y + 5। तो यहाँ पर घात कितनी आ गई? 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे जो व्यंजक होगा उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आया? जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ होता है x की घात रूट + y² + 3। तो रूट का मतलब कितना होता है? घात 1/2 होता है। ठीक है। ऐसे ही ऐसा हो जाए कि 5/x + 2। तो x की घात यहाँ पर 1 है, लेकिन यह भी उस फॉर्म में नहीं लिखा एक व्यंजक की फॉर्म में। तो x को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी? -1 + 2। तो ये घात कितनी है? -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए कुल मिलाकर उसकी घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई भी चर होगा उसके। अब देखो कि होता क्या है। जैसे मान लो 2x² है + 3x है + 5 है। तो यहाँ पर बहुत सारी घातें हो सकती है। या 3x⁴ + 5x⁴ + 2x² + -9x + 7। तो यहाँ पर देखो x की घात 2 भी है और x की घात 1 भी है। यहाँ x की घात 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो मतलब बहुत सारी घातें हैं। तो बहुपद की घात क्या किसे बोलेंगे? बहुपद की घात किसे बोलेंगे? तो बहुपद की घात क्या होगी कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या बोलेंगे? चर की अधिकतम घात, उसको क्या बोलेंगे? बहुपद की घात। जैसे ये एग्जांपल था, इसमें 4 घात है, एक 3 घात है, एक 2 है और एक 1 है। तो अधिकतम घात कितनी है? 4। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आ जाएगी? 4। बहुपद की घात 4। और ऐसे ही यहाँ पर घात 1 है और 2 है। तो बहुपद की घात कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है। तो बहुपद की घात के आधार पर इसको बहुत सारे तरीकों में बांटा जा सकता है। बहुपद की घात के आधार पर इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिसमें घात 1 हो, घात 2 हो या घात 3 हो। तो जो घात 1 वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? इसको हमेशा बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक। इसको बोलते हैं द्विघात, इसको बोलते हैं त्रिघात। ठीक है। जिसमें सिर्फ घात 1 हो उसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। जिसमें घात 2 हो उसको द्विघात बोलते हैं। और जिसमें 3 घात उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ऐसे ही और भी चतुर्घात, पंचघात ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे जो सिलेबस का पार्ट होता है वो त्रिघात तक होता है, या नॉर्मली तो द्विघात तक ही होता है। कुछ एक क्वेश्चन आपको त्रिघात के मिलेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होते, सिर्फ आपको टॉपिक की जानकारी के लिए होता है, उस चीज़ों को समझने के लिए। इसके अलावा जितने भी ऊपर के होंगे उनको सबको हम क्या बोल देते हैं? बहुपदी बोल देते हैं। तो 1 घात वाला रेखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघात बहुपद और 3 घात वाला त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद। एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे रेखिक बहुपद क्या होगा? तो जिसमें घात 1 ही हो,
जैसे मान लो 7x प्लस 5, यहाँ घात कितनी है, 1 है। द्विघात में क्या होगा, द्विघात में x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वो 7x² प्लस 2x माइनस 3 हो सकता है, या फिर 5x² माइनस 7 हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में देखो अधिकतम घात कितनी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। जैसे ऐसा होता है 7x³ प्लस 3x² माइनस 2, तो इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसको हम द्विघात नहीं बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिघात बहुपद। ठीक है, चाहे इसमें सिर्फ ऐसा ही होता है x की घात 3 माइनस 5। तो ज़रूरी क्या है कि इसमें x की घात 3 होना चाहिए त्रिघात के लिए, इससे न ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम हो सकता है, लेकिन उसमें घात 3 जरूर आनी चाहिए। जैसे मान लो कि 2x की घात 3 माइनस 5x, तो इसमें x की घात 3 जरूर होनी चाहिए, घात 2 हो चाहे ना हो, घात 1 हो चाहे न हो। ऐसे ही यहाँ पर घात 2 का होना ज़रूरी है, इससे बड़ी घात नहीं हो सकती, लेकिन 2 का होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ घात 1 हो सकती है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बहुपद को किस आधार पर, उनके घातों के आधार पर उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो जिसमें एक घात होगी वो रैखिक बहुपद होंगे, जिसमें घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद होंगे, और जिसमें घात 3 होगी वो त्रिघात बहुपद होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, अन्य टॉपिक के साथ, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।